हे श्याम बाबा, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। आज मैं दोस्तों आपको श्याम बाबा के चमत्कार की एक अनोखी दास्तान सुनाता हूँ। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी है विजय की। और विजय की जुबानी ही इस कहानी को मैं आज आप तक पहुंचाऊंगा। विजय कहता है, भैया मैं 12th पास स्टूडेंट हूँ और एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरे पापा गार्ड की नौकरी किया करते थे। घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महीना खत्म होने से पहले ही पापा की सैलरी खत्म हो जाती थी और खर्चे पूरे करने के लिए मेरी माँ को लोगों से उधार लेना पड़ता था। कभी कभी ऐसे भी दिन आ जाते थे कि उधार लिया हुआ पैसा निपटाने में थोड़ी देर हो जाती थी और जिनसे माँ उधार लेती थी वो लोग घर पे आकर के तमाशा करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, अपना पैसा वापस मांगते थे। अब पैसा हो तो मेरी माँ वापस भी दें, पैसा होता ही नहीं था, वो समय मांगती थी, लेकिन लोग उनको सुनाते थे। सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब आई जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल से पुलिस का कॉल आया और बोला कि विकास जी का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग जल्दी से अस्पताल आ जाइए। हम सब भागे भागे अस्पताल पहुंचे, लेकिन बाबा की कृपा थी कि हमारे जो पापा हैं वो सही सलामत थे और खतरे से बाहर थे। लेकिन उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से अब वो नौकरी नहीं कर सकते थे। उनको घर पे ही बेड रेस्ट दे दिया गया। पापा बेड पे आ गए। घर के खर्चे और भी ज़्यादा मुश्किलों से चलने लगे। मेरी दादी थी जिनकी पेंशन आती थी, तो दादी घर का खर्चा तो कर देती थी, लेकिन जितना भी खर्चा करती थी उससे 100 गुना ज़्यादा हम लोगों को ताने सुना देती थी। इतने ताने सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरी माँ हमेशा रोती रहती थी, माँ को बहुत सुनाती थी, पापा को सुनाती थी, लेकिन मैं करता भी क्या, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने उस वक्त ये सोच लिया था कि मैं 12वीं पास करके नौकरी करूँगा। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पढ़े लिखे भी खाली घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, इस 12वीं पास को नौकरी देता कौन। मैं हमेशा यूट्यूब पर देखता रहता था कि 12वीं पास के लिए कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। मैंने अपनी 12वीं के दौरान यूट्यूब पर इस तरीके की बहुत वीडियोस देखी कि मैं 12वीं के बाद कौन सी नौकरी कर सकता हूँ। और ज़्यादातर वीडियोस में यही बताया जाता था कि तुम 12वीं के बाद सेल्स में नौकरी कर सकते हो। मैंने 12वीं की परीक्षा दी और मैं उसमें पास हो गया। पास होने के बाद मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। मैंने बहुत जगह ढूंढा, सुबह से लेकर शाम हो जाती थी, दिन भर घूमता रहता था, लेकिन कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिलती थी। एक बार मैं ऐसे ही नौकरी ढूंढ रहा था तो मुझे एक कंपनी में की दीवार पे लिखा हुआ दिखाई दिया कि हमारे यहाँ 12वीं के लिए भी वैकेंसी है। मैं उस कंपनी में चला गया। मैंने वहाँ पे जाके पूछा कि किस चीज़ की वैकेंसी है, मैं भी जॉब ढूंढ रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तब मुझे उस कंपनी में बताया गया कि यहाँ पे सेल्स के लिए लड़के चाहिए, तो अगर आप सेल्स में आ सकते हो तो आप इंटरव्यू दे सकते हो। मैंने उस जॉब को अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू के लिए मैं अगले दिन वहाँ पर पहुँच गया। भैया श्याम बाबा का चमत्कार बस यहीं पर मेरे साथ हुआ। यहाँ पर मैनेजर मेरा इंटरव्यू ले रहा था और सबके सामने ले रहा था, और भी लोग बैठे हुए थे। मैनेजर ने मुझसे पूछा कि तुम कितनी पॉलिसीज बेच सकते हो। मैंने जोश जोश में बोल दिया कि मैं 3 पॉलिसीज बेच सकता हूँ एक दिन में। सब वहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग थे, सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। बोले कि एक दिन में 3 पॉलिसी बेचेगा। हाँ, यहाँ पर 2-2 3-3 साल से लोग जॉब कर रहे हैं और ये 5-5 दिन में भी एक एक पॉलिसी के लिए तरसते हैं, एक पॉलिसी नहीं बेच पाते। और तू कह रहा है कि तू 12वीं पास 3 पॉलिसी बेचेगा एक दिन में। कोई एक्सपीरियंस है क्या तुम्हारे पास? पहले कहीं नौकरी करी है?
मैंने बोला कि नहीं, मैंने कहीं भी नौकरी नहीं करी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3 पॉलिसीज आराम से बेच लूंगा। मैनेजर कहता है ठीक है, मैं तुझे 20 क्लाइंट के नंबर दूंगा, तू इन नंबर को डायल कर, और इन 20 में से अगर आज तूने एक भी पॉलिसी बेच दी, एक भी पॉलिसी, चाहे वो कितनी भी सस्ती हो कितनी भी महंगी हो, ये नौकरी तेरी। 20,000 रुपये दूंगा तुझे महीने के। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया 20,000 सुन के। 20,000 में तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे परिवार को मैं काफी ज्यादा अच्छे से मदद कर पाऊंगा। मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं एक पॉलिसी आपको अभी के अभी बेच कर दिखाऊंगा। मेरा गला बहुत सूख रहा था उस टाइम, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। तो मैंने कहा कि सर मैं पानी पी के आ सकता हूँ? तो मैनेजर बोला ठीक है, जाओ पी आओ। अब जहाँ पर वाटर कूलर रखा हुआ था, वहीं पे बगल में खाटू श्याम जी का मंदिर था ऑफिस का, और वहाँ पे खाटू श्याम जी के आगे दीपक जल रहा था। मेरे मन में कुछ अजीब सा हुआ और मैंने श्याम बाबा के हाथ जोड़े, उनके आगे माथा टेका और हाथ जोड़कर बाबा से बस प्रार्थना करने लगा कि बाबा, आज किसी भी तरीके से मुझे ये नौकरी दिलवा देना बाबा। ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिली ना, तो मैं और पता नहीं कितने दिन भटकता रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। बाबा बस इतनी मदद कर देना कि आज मुझे ये नौकरी दिलवा देना। इतना कह के पानी पी के और मैं वापस मैनेजर के पास जाके बैठ गया। उसने मुझे 20 नंबर मेरे सामने रख दिए और मैंने एक एक करके कॉल मिलानी शुरू कर दी। मैंने 2 कॉल मिलाई थी, दोनों पर मैंने बात करी, और इतने में मेरे अगल बगल सब लोग आकर के बैठ गए। जो लोग अपनी अपनी डेस्क पे बैठे हुए थे, अब सब मेरे बगल में बैठे हुए थे। शायद मैंने कुछ अच्छा बोला था, मैंने कुछ अच्छी कॉल्स ली थी। सब लोग मुझे सुन रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था, मैं नहीं जानता क्या हो रहा था। लेकिन हाँ, 20 कॉल करने के बाद जब मैंने 20 कॉल्स का अंत किया, तब तक मैं 5 पॉलिसीज बेच चुका था। उसी दिन 5 पॉलिसीज मैंने बेच दी थी और सब लोग हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। और जब मैंने 20वां कॉल काटा, सब लोग खड़े होकर के तालियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे, हूटिंग करने लगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस समय पे, और मुझे बस यही लग रहा था, बाबा ये तालियां मेरे लिए नहीं बज रही हैं, ये तालियां तेरे लिए बज रही हैं। तू ही इन तालियों का हकदार है। आज जो मेरे साथ चमत्कार हुआ है ना बाबा, ये चमत्कार मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर पाऊंगा। मुझे एक पॉलिसी बेचने की भी अंदर से उम्मीद नहीं थी, बस मैंने कह दिया था क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। लेकिन तूने बाबा करके दिखा दिया। मैनेजर भी देख करके दंग रह गया। उसी वक्त मुझे वो नौकरी मिल गई, 20,000 रुपये महीने की। जब मैं वापस घर आया, तब मैंने अपनी माँ को बताया, पापा को बताया, सब बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत खुश थे। मैंने बाबा से फिर प्रार्थना करी कि बाबा मेरा तो काम कर ही दिया है, बस एक काम और कर दे कि मेरे पापा और ठीक हो जाएं, ये थोड़ा चलने लगें, पापा भी नौकरी करने लगें, तो हमारे परिवार की 2 लोगों की जब आमदनी आने लग जाएगी तो हमारा परिवार थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हम भी थोड़ा अच्छा जीवन जीने लग जाएंगे। और दोस्तों, फिर एक बार बाबा का चमत्कार हुआ। मेरी नौकरी लगने के जस्ट 3 महीने बाद ही मेरे पापा को फिर से फैक्ट्री में उनकी नौकरी वापस मिल गई, वो भी अपने काम पर जाने लगे। अब हम दोनों की इनकम मिलाकर आज के समय पे 50-60 हज़ार रुपये आराम से घर में आ जाते हैं। आज के टाइम पर मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, मैं 30,000 रुपये महीना कमा लेता हूँ, और मेरे पापा भी 20,000 रुपये कमा लेते हैं। 10,000 रुपये मेरा कमीशन बन जाता है महीने का। वो कभी 10 होता है, कभी 5 होता है, लेकिन जो भी कुछ है बस खाटू श्याम जी महाराज की बदौलत है। अगर शायद
बाबा उस दिन मेरे साथ ना होते, उस दिन बाबा का मंदिर मुझे ना दिखा होता, तो आज ये नौकरी मेरे पास ना होती और मेरा परिवार शायद आज पता नहीं किस हालत में होता। दोस्तों, चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं। मैं मानता हूँ मेरे श्याम बाबा को, बहुत बड़ी कृपा है मेरे बाबा की, बहुत बड़ी कृपा। तो बच्चे को पता होता है कि मेरा बाप मेरे पीछे बैठा है, ये मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो शैतानियां करता है, बहुत शैतानियां करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता है कि मेरा बाप मेरे पीछे बैठा है। यही चीज बाबा के साथ है, भगवान के साथ है। जब हमें विश्वास है कि मेरे पास भगवान बैठे हैं, तो मैं जिंदगी में कुछ भी गलती क्यों ना कर लूं, मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।